पीएसएल सीजन 9 की फ्रेंचाइज पिशावर ज़ल्मी को बहुत बड़ा झटका लगा है। नवीन उलग टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट 02.0। दोस्तों, आप सबको पता है कि पीएसएल में थोड़ा सा टाइम रह चुका है और इसके चलते वो भाई सब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कुछ खिलाड़ियों पर जो है वो फ्रेंचाइजिस क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया है पूरे तरीके से। 2 साल तक जो है वो फ्रेंचाइजिस क्रिकेट कोई भी नहीं खेल सकते, यानी कि जो लीग्स क्रिकेट होती हैं, चाहे आईपीएल हो, चाहे पीएसएल हो, चाहे कोई भी लीग हो, चाहे वो टी10 लीग हो, 3 खिलाड़ी जो है वो आपको कहीं भी खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। मुजीबुर रहमान पर भी बैन लगा है, नवीन उल हक पर भी जो है वो बैन लगा दिए, इसके अलावा फजल हक फारूकी पर भी जो है वो बैन लगा दिए। अब इसके चलते हुए देखा जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग में भी जो है वो कुछ खिलाड़ी शामिल थे अफगानिस्तान के, खास तौर पर इन 3 पर जो है वो बैन लगाया गया है कि भाई आपने जो है वो फ्रेंचाइजिस क्रिकेट नहीं खेलनी है। दर हकीकत कुछ इस तरीके से हुआ कि सन 2024 के अंदर जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लग रहा था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुआहदा हो रहा था, तो तब जो है फजल हक फारूकी, नवीन उल हक और मुजीबुर रहमान ने कहा था कि भाई साहब हम जो है वो फ्रेंचाइजिस क्रिकेट को खेलेंगे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम नहीं ले रहे, हमें जो है वो फ्रेंचाइजिस क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी जाए, नहीं कि हम लीग्स खेलेंगे और हम पाकिस्तान अपना जिसे कंट्री है उसके लिए जो है वो नहीं खेलेंगे। जिसके चलते वो बड़ा एक्शन लिया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तीनों ही खिलाड़ियों को जो है वो 2 साल तक फ्रेंचाइजिस क्रिकेट खेलने से मना कर दिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी 1 साल के लिए महरूम कर दिया, यानी कि 1 साल इनको सैलरी नहीं मिलेगी अपनी कंट्री से, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और अगले साल जाकर जो है वो कहीं ना कहीं सैलरी मिलेगी। और ये 2 साल तक जो है वो इनको एनओसी नहीं दिया जाएगा, यानी कि एनओसी से महरूम होंगे, कहीं भी जो है वो ये नहीं जा सकते, चाहे वो आईपीएल खेलने जाएं, चाहे वो पीएसएल खेलने जाएं, चाहे वो टी10 लीग हो, चाहे वो कोई भी लीग हो। ना फजल हक फारूकी कहीं जाएगा, ना मुजीबुर रहमान जाएगा, ना ही नवीन उल हक जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो नवीन उल हक को जो है वो पिशावर ज़ल्मी ने गोल्ड कैटेगरी में अपनी टीम में शामिल किया था, फास्ट बॉलर के तौर पर कि एक फास्ट बॉलर आ जाएगा। और वैसे देखा जाए तो पिशावर ज़ल्मी ने नवीन उल हक की परफॉर्मेंस देखकर जो अपनी टीम में शामिल किया था कि नवीन उल हक लीग्स क्रिकेट में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा एक्शन ले लेगा। और अब यहाँ पर देखा जाए तो पिशावर ज़ल्मी जो सोच एक स्ट्रेटजी बना ली थी कि यार नवीन उल हक जैसा बॉलर टीम में रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन अब नवीन उल हक भी जो है वो नहीं है और रिप्लेसमेंट के तौर पर भी मेरे ख्याल से कोई दूसरा जो है वो फास्ट बॉलर लिया जाएगा। लेकिन बाज़ देखा जाए तो फजल हक फारूकी पिछले साल जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा था, लेकिन उनको अब तक किसी टीम में जो अपनी टीम में शामिल नहीं किया, ये एक अच्छी बात थी। इसके अलावा भाई साहब आपके दूसरे मोहम्मद नबी भी थे, लेकिन मोहम्मद नबी पर कोई भी बैन नहीं लगा है, तीनों के 3 क्रिकेटरों पर ही जो है वो खाली बैन रह गया। इसके अलावा फजल हक फारूकी किसी भी फ्रेंचाइज में इस साल नहीं खेलेंगे, मुजीबुर रहमान भी किसी भी फ्रेंचाइज में नहीं है, नवीन उल हक फ्रेंचाइज के अंदर मौजूद है, पिशावर ज़ल्मी में नूर अहमद मौजूद है, लेकिन नूर अहमद क्या पता आपको जो है वो खेलते हुए नजर आए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खेलना है कि भाई साहब ये अपनी क्रिकेट को जो है वो नहीं ऊपर उठा रहे, बल्कि फ्रेंचाइजिस क्रिकेट खेलने का ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर इस वक्त जो है फ्रेंचाइजिस क्रिकेट पर जोर लगाकर बैठे हैं, वैसे ही जो है वो अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने कहा था कि भाई साहब हम जो है वो फ्रेंचाइजिस क्रिकेट खेलेंगे, हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। तो इसके चलते वो भाई साहब उन्होंने तो एक्शन ले लिया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस टाइम पर ना इमाद पर कोई एक्शन लिया ना मोहम्मद आमिर पर। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता तो इनको एनओसी भी जो वो नहीं दे सकता था इमाद और आमिर को, लेकिन इनको एनओसी जारी कर रहा है और ये हर लीग जो वो खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी को भी फिल वक्त एनओसी नहीं दे रहा है। और तीसरी बात ये कि खाली एक बड़ा झटका ही मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि एक जो है वो खिलाड़ी आपका पिशावर ज़ल्मी का जा चुका है, कौन सा जो है वो कोई रिप्लेसमेंट में कोई एक फास्ट बॉलर ही आएगा फॉरिजन प्लेयर। हालांकि काफ़ी लड़के बचे हुए हैं, क्या पता वहां से पिक किया जाए कोई ना कोई एक फास्ट बॉलर, और इनकी टीम की स्ट्रेटजी बनी हुई थी, फास्ट बॉलर आ चुका है, लुंगी नगीडी के साथ डालेगा अगर नवीन उल हक बेहतर होगा, लेकिन अब नवीन उल हक भी नहीं है, कोई ना कोई रिप्लेसमेंट जो मिनी ड्राफ्ट से ये लेंगे, जो कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जिसे कहा जाता है। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट इसी वजह से जो है वो होती है कि भाई साहब आप जो है वो कोई प्लेयर उठा सकते हैं जब आपका कोई प्लेयर जाए। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट इसलिए नहीं होती कि यार ये वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट को अक्सर जो है वो जनवरी के एंड में रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है कि अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेल पाता तो उसकी जगह आप कोई और खिलाड़ी उठा सकते हो। तो इसके चलते वो अब पिशावर ज़ल्मी रिप्लेसमेंट पर कोई और खिलाड़ी खिलाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए नूर अहमद भी इसके अंदर शामिल है, राशिद खान भी शामिल है, लेकिन ये दोनों शायद जो है वो क्या पता खेलने हैं, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही कह रहा है कि जो बाकी खिलाड़ी हैं वो जो है वो लीग्स क्रिकेट खेलते हैं,
लेकिन क्या है, वो लीग्स क्रिकेट को जब अपना नेशनल का टाइम आता है तो वो लीग्स क्रिकेट छोड़ देते हैं। हम राशिद खान से अंदाज़ा लगा लें, जब भी टीम में खेलने का टाइम आता है, कहीं सीरीज़ होती है, तो वो लीग क्रिकेट को अलविदा कह देता है। लेकिन फजल हक फारूकी, इन्होंने भाई साहब क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो साल सन 2024 में और हम लीग्स क्रिकेट ही खेलेंगे, जिसके चलते उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहना है तो रहो। जिसके बाद भाई साहब तीनों को जो है वो एक कड़ा बैन लगाया 2 साल का कि आप जो है वो कहीं भी बाहर कंट्री में नहीं खेलने जा सकते हो, कोई भी, चाहे वो लीग क्रिकेट हो चाहे वो कोई भी क्रिकेट हो। राशिद खान भी क्या पता है आपका, क्योंकि राशिद खान और नूर अहमद भी आपका है। जब भी क्रिकेट में इनको वापस बुलाया जाता है, क्योंकि ये 2 बंदे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी है और ये खेलेंगे PSL भी आकर यहाँ पर। इसके अलावा भाई साहब ये तो अब आगे की कहानी है, कौन रिप्लेसमेंट में आएगा कौन जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका था एक फास्ट बॉलर के तौर पर। अब आगे देखो जो वो क्या होता है, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट पर ही पता लगेगा कि किसको जो है वो पिक किया जा रहा है नवीन उल हक की जगह। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कुछ लड़के वो भी जो है वो जाकर बाहर खेल रहे हैं, जिनमें इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर का नाम शामिल है। लेकिन उनको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कह रहा। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो उनको NOC जो है वो दोनों को नहीं दे सकता, जिस तरीके से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आओ, यहाँ पर खेलो। अगर आप नेशनल क्रिकेट टीम की तरफ से नहीं खेलते तो फिर भाई साहब आपका कोई हक नहीं है कि आप जाकर जो फ्रेंचाइजीज क्रिकेट खेलें। तो दोस्तों ये रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम PSL रेडियो न्यूज़ खबरें फैक्ट जो आप तक पहुंचती रहे। राशिद खान और नूर अहमद जो है वो आपको PSL के अंदर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इनके ऊपर कोई किसी किस्म का बैन नहीं लगा है। 3 बंदों पर ही जो है वो लीग क्रिकेट खेलने का बैन लगा है, मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी और नवीन उल हक। ये 3 लड़के आपको कहीं भी लीग्स खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, चाहे PSL हो चाहे IPL हो। बाकी लड़के अफगानिस्तान के वो आपको PSL के अंदर खेलते हुए नजर आने वाले हैं।